Hello friends, good morning, good afternoon, good evening to all. I hope you all are doing well. So in today's lecture we are going to discuss some another questions of partnership. In the last two videos we have already discussed 32 questions. उन 32 questions के अंदर हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की बात की, पार्टनरशिप के एडमिशन की बात की, उसके बाद टॉपिक आता है रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो उसी कड़ी में हम और वीडियोस लेके आए हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें से आज हम करेंगे 32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं हमारे रिटायरमेंट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। 33rd क्वेश्चन पे आए आप। ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो गिवन है आपको 3:1। फाइंड आउट द न्यू शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है आपको इफ किसका, बी एंड सी का, अगर ए रिटायर हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यानी ये स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम, प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है। ये रेशो आपको गिवन है 3:1। अगर नए पार्टनर के बारे में, यानी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका रेशो रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में लेंगे, इसके बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चले अगर ए रिटायर हो गया तो हम ए का रेशो कट कर देंगे, तो न्यू रेशो रहेगा बी और सी का 2:1। अगर यहां पर ए बी सी के अंदर बी रिटायर हो जाता तो हम इसके रेशो कट कर देते, न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी कितना होता, वुड बी 3:1। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा कंसेप्ट। अगर कुछ रेशो के बारे में और नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जाने वाले पार्टनर का शेयर कट कर देंगे, जो रिमेनिंग शेयर होगा, जैसे यहां पर ए जा रहा है तो बी और सी का 2:1 ही शेयर रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा एडवांस वर्जन पे आते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो गिवन है। तीनों का रेशो मुझे दिया गया है 4:3:2, और जो सेकंड पार्टनर है PQR में Q है, जो सेकंड वन है, वो रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कितना है, दिस इज 3/9। निकाल सकते हैं हम। कर क्या रहे हैं, हिज शेयर इज टेकन ओवर। किसने ले लिया साहब, बचे हुए 2 पार्टनर है, कौन कौन है, P एंड R, और उन्होंने कैसे लिया, इक्वली, हाफ ऑफ, इक्वल कर लिया उसको। तो निकालना क्या है, न्यू रेशो बिटवीन रिमेनिंग द 2 पार्टनर्स। तो जाने वाले पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के आप शेयर के 2 पार्ट कर दें, क्योंकि P और R ने इक्वल लिया है, हाफ ऑफ लिया है। तो क्वेश्चन है हाफ किसका, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का हाफ। तो 3/9 का 1/2 P ले लेगा 3/18, सेम विद द R 3/18। पहले तो ये निकालना है। फिर अभी आपके सामने ये ओल्ड रेशो दे रखा है, एग्जिस्टिंग रेशो P का ऑलरेडी कितना था साहब, और R का कितना था 2/9। इसमें हम जो उसके शेयर को हम ले रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। तो 9 2 जा तो 4 2 जा 8 + 3 11/18 P का हो जाएगा, और 3/18 आप इसमें ऐड करेंगे तो साहब ये हो जाएगा 7/18। तो हम ये कह सकते हैं द रेशो बिटवीन P एंड R इन फ्यूचर विल बी 11:7। दिस इज द वे हाउ वी कैन कंप्यूट द न्यू रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई जहां कुछ क्वेश्चन साइलेंट था, सेकंड में आपको दे रखा था कि हाफ ऑफ ले रहे हैं। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे गेनिंग रेशो की। आपको याद होगा जब हमने लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर किया था तो हमने बात की थी सैक्रिफाइसिंग रेशो की। सैक्रिफाइसिंग मींस कि एक पार्टनर जब नया आएगा तो पुराने पार्टनर्स को कुछ त्याग करना पड़ेगा। यहां उसका अपोजिट है, क्या है, गेनिंग। कि साहब 3 पार्टनर काम कर रहे थे, एक पार्टनर चला जाएगा तो उसके शेयर को 2 पार्टनर गेन करेंगे। ठीक है। तो गेनिंग रेशो इट जस्ट अपोजिट ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो गेनिंग के अंदर उसका जो रेशो है वो भी हम उसका अपोजिट कर दें। वहां हमने पढ़ा था ओल्ड माइनस न्यू रेशो।
यहाँ हम पढ़ेंगे न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि न्यू रेशो पता होना चाहिए आपको, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो। देखते हैं क्वेश्चन को। अगेन 3 पार्टनर्स आर देयर, तीनों का रेशो आपको गिवन है, दैट इज 4:3:3। रिटायरमेंट किसकी हो रही है साहब? आर की, ये जा रहा है। रिटायरमेंट किसकी है? आर की। तो आर का शेयर कितना है? दिस इज 3/10। नाउ P and Q agree to share the profit and loss in the ratio of 2:1। ये लो, न्यू रेशो इसने दे दिया, ये ओल्ड था, न्यू है इनका 2:1। अब ये पार्टनर तो जा ही रहा है ना, तो बचे हुए का क्या दे रखा है? 2:1। तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, न्यू माइनस ओल्ड। तो हम निकाल सकते हैं P के लिए न्यू रेशो P का 2/3 एंड सेकंड पार्टनर था Q, उसका रेशो कितना होगा? 1/3। दिस इज न्यू वन माइनस ओल्ड। ओल्ड वॉज 4/10, P का 4/10। एलसीएम लेंगे 30, 3 10 2 जा 20, 3 4 जा 12। इट विल बी 8/30। यहाँ पर मैं लूंगा न्यू रेशो 1/3, ओल्ड रेशो 3/10। अगेन एलसीएम 30, 10 minus 339, दिस इज 1/30। तो ये जो रेशो आएगा ये आएगा 8:1। बी इज द राइट आंसर। सो सिंपल। हो क्या रहा है? एडमिशन के अंदर एक नया पार्टनर आ रहा था, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना शेयर कुछ त्याग करना पड़ता है नए वाले के लिए, और यहाँ पर जब एक पार्टनर जाएगा तो वो दूसरे पार्टनर गेन करेंगे। ये इतनी सिंपल बात है। मान लीजिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक सीट के ऊपर बस के अंदर मान लीजिए 3 पैसेंजर बैठे थे, एक पैसेंजर का स्टॉपेज आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 2। तो उनको कुछ और गेन होगा ना सीट का। और अगर मान लीजिए एक और व्यक्ति आ गया तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, क्या सेक्रीफाइस रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है। फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस था, न्यू माइनस ओल्ड क्या है? गेनिंग रेशो। चलिए 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन कैलकुलेशन है, यहां भी हमें न्यू रेशो निकालना है। देखें आप, 3 पार्टनर्स आर देयर, रेशो इज गिवन, अमन, रमेश and Rahul, 1/4, 1/2, 1/4. It is given. Rahul retires, third one. ये साहब क्या हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है and surrenders 1/3 of his share in favor of Aman. फर्स्ट पार्टनर के फेवर में उसने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया। तो अब बात करते हैं, राहुल का शेयर कितना था? 1/4, उसका 1/3 यानी 1/12 उसने दे दिया फर्स्ट पार्टनर को, एंड 2/3 उसने दे दिया सेकंड पार्टनर को। 2/3 ऑफ द 1/4 इट बिकम्स 2/12, ये उसने दे दिया रमेश को। RM के नाम से मैं रमेश लिख रहा हूं। तो अमन को मिला 1/12, रमेश को मिला 2/12। उस बेस पे हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है? कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो अमन और रमेश के एग्जिस्टिंग शेयर के अंदर, एग्जिस्टिंग रेशो के अंदर इसको ऐड कर दें। देखें आप, अमन की बात कर रहा हूं यहां पर, 1/4 था ही, 1/12 और मिल गया उसको, LCM 12 ले लेंगे, 3 + 1 4/12। ये बात आ गई फर्स्ट की। रमेश का पहले था 1/2, अब उसने ले लिया 2/12, LCM 12, 6 + 2 8/12, 4:8। ठीक है, 4:8 आप कट करेंगे, इट विल बिकम 1:2। तो ये एक और सम था न्यू रेशो निकालने का। आप अपने पार्ट पे कैलकुलेट करें, फिर आंसर को मैच करें। चलिए 36 के बाद 37th, A retiring partner continues to be liable for the obligations incurred after his retirement. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यूजीसी नेट पे पूछा गया क्वेश्चन है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी
क्या वो पार्टनर ऑब्लिगेशन उसके लिए बनता है, यानी कोई क्लेम आ जाता है उसकी रिटायरमेंट के बाद, तो कब तक वो लायबल रहेगा। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक और बड़ा ही लीगल सा वैलिड आंसर है, इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस। जब तक वो अपनी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दे देता कि साहब आज के बाद मेरा इस पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है, तब तक वो अपनी ऑब्लिगेशन से, लायबिलिटी से फारिग नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए 37 के बाद 38। नाउ अब हमने बात की रिटायरिंग पार्टनर के न्यू रेशो की, रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो पार्टनर बचेंगे कंटिन्यूइंग उनका न्यू रेशो, और हमने बात की गेनिंग रेशो की। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, वो है गुडविल। जैसे हमने एडमिशन के टाइम नए पार्टनर से गुडविल का शेयर लिया था, वैसे ही हम रिटायरमेंट के टाइम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखें आप, ABC रेशो इज गिवन 3:1, C रिटायर्स। ABC के अंदर इनका रेशो दे रखा है आपको 3:2:1, C रिटायर्स। अब C का शेयर कितना है जी, 1/6। एंड गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट, फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। ये गुडविल किसकी है, पूरी फर्म की है। फाइंड द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, जाने वाले का शेयर 1/6 है, तो 30,000 का 1/6 करेंगे तो राइट आंसर आएगा 5,000। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही पॉइंट पढ़ा, क्या कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकालते हैं। तो रेशो गिवन होगा, गुडविल का अमाउंट आपको दे रखा होगा, या आपको गुडविल निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना। हम तो यहाँ मल्टीपल चॉइस करेंगे तो हमें नहीं निकालना, हमें दिया गया था। अब इसमें एक और एडवांस प्रॉब्लम क्या आती है कि गुडविल का शेयर तो निकाला, जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकाला 1/6 ऑफ द 30,000, दैट कम्स टू 5,000 ओनली। अब ये 5,000 की जब पेमेंट की बात आएगी, कौन करेगा, ए और बी, कंटिन्यूइंग पार्टनर। वो किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में। तो उसको लेकर भी हम एक सम करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। देखें इसमें आप, ABC आर पार्टनर्स, रेशो इज गिवन 7/5/4। ABC 7/5/4 में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स। गुडविल ऑफ द फर्म 16,000। रिटायरमेंट किसकी हो रही है साहब, C की, ये जा रहा है, तो इसका शेयर कितना है, 4/16, 1/4। 4/16 इज द शेयर ऑफ द गोइंग पार्टनर C का शेयर कितना होगा, 4/16। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 16,000। तो जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि टोटल फर्म की गुडविल आपको पता है, तो हम C का शेयर निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, 4,000। ये कौन पे करेगा, A और B पे करेंगे। किस रेशो में पे करेंगे, उसको हमने नाम देना है गेनिंग रेशो। क्लियर, आगे देखते हैं। गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। A एंड B शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आपको गेनिंग रेशो नहीं दे रखा, आपको दे रखा है कि C के जाने के बाद A और B नया शेयर रेशो लेके आएंगे इक्वल। तो यानी कि ये तो था इनका ओल्ड, न्यू किसका, A और B का, इन दोनों की बात ही होगी ना। दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड, हमें क्या निकालना है, गेनिंग। तो गेनिंग क्या कहता है साहब, न्यू माइनस ओल्ड। तो मैं अगर A की बात करूं 1/2, B की बात करूं, न्यू कितना है 1/2, ओल्ड कितना है 7/16, इसका कितना है 5/16, LCM 16, तो 8 - 7 1/16, अगेन 16 LCM, 8 - 5 3। तो हम ये कह सकते हैं 1:3। 1:3 के रेशो में A और B ने गेन किया जाने वाले पार्टनर C का शेयर, जिसको गुडविल के नाम पर देने हैं 4,000, तो दिए जाएंगे 1:3 के रेशो में। यानी 1,000 कौन देगा, A देगा, और 3,000 कौन देगा, B देगा। तो राइट आंसर इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर D वो दे रखा है। गॉट इट। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 40 पे।
A, B, C, three partners are there and ratio is given that is 1:1:2. इसमें C की डेथ हो रही है 30th June 2008 को एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। अब यानी कि पहली बात तो ये पता लगी हमें कि इनका जो कैलेंडर ईयर है वही इनका फाइनेंशियल ईयर है, वो है जैन टू लेके दिसंबर 2008। ठीक है, डेथ हो रही है उसकी बिल्कुल मिड में 30 जून, यानी कि 6 मंथ्स तक सी का टाइटल बनता है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट दे रखे हैं पूरे साल भर के साथ 24,000। ये प्रॉफिट 24,000 इट इज फॉर द होल ईयर। हमें चाहिए 6 महीने के, तो हम इसको 6/12 कर देंगे तो आएगा 12,000। अब ये 12,000 प्रॉफिट तीनों के हैं, ए बी सी के, और डेथ किसकी हुई है सी के, तो सिर्फ सी का शेयर निकाल लेंगे। शेयर उसका ये रहा 2/4 यानी कि 1/2। ये करेंगे आप तो राइट आंसर विल बी ₹6,000। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। गॉट इट? ओके, 40 के बाद 41 में आते हैं। इसमें भी 3 पार्टनर हैं, बी सी डी। शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:1 है इस बार 3 पार्टनर्स के बीच में। और इसके अंदर तीसरा जो पार्टनर है डी, इसकी डेथ हो रही है साहब 31 मार्च 2010। और प्रॉफिट जो दे रखे हैं करंट ईयर के ना देकर आपको लास्ट ईयर के दे रखे हैं। लास्ट ईयर कौन सा है? 2009 में प्रॉफिट कितने हैं हमारे? 20। ये भी कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है। 2009 के प्रॉफिट है 20,000, जबकि 2009 की टोटल जो सेल है, टर्नओवर है, वो 80,000 है। देखिए आप, अगर डिसीज पार्टनर का शेयर आपको निकालना है कि जब तक वो पार्टनर रहा, यानी उसकी डेथ से पहले, ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक तो वेट नहीं करेगा ना कोई मरने की, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो जिस डेट को उसकी डेथ हो रही है तब तक तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता है। अब उसके प्रॉफिट में शेयर निकालने कैसे? उसके 2 बेसिस हैं। पहला बेसिस हमने ऊपर पढ़ा अभी, टाइम बेसिस, कि साहब 6 महीने काम किया, चलो 6 महीने का पैसा दे दो। यहाँ पर टाइम बेस नहीं है, यहाँ पर बेस है टर्नओवर, यानी कि सेल के आधार पे। यहाँ पर हमने क्या किया, पिछले साल की सेल देख ली साहब 80,000 और प्रॉफिट कितने थे? 20,000। यानी कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका प्रॉफिट का परसेंटेज अगर मैं निकालूं लास्ट ईयर का, तो इट वाज 25% ऑन सेल। सेल का 1/4 प्रॉफिट कमा रहे थे पिछले साल में, तो उम्मीद करते हैं इस साल भी ऐसा होगा। तो उसकी डेथ होने तक, डेथ कब हो रही है डी की? 31 मार्च। डेथ होने तक प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, सॉरी सेल आपको दे रखी है 28,800। तो इसमें भी अगर 25% ही प्रॉफिट का परसेंटेज रख लें सेल का, तो ये आएगा साहब 7,200। 1/4 प्रॉफिट कमाया, टोटल सेल 3 महीने की थी उसका, तो वो आता है 7,200। निकालना क्या है? सिर्फ डी का हिस्सा। डी का शेयर कितना था? 1/6। तो 7,200 का 1/6 आप करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1,200 रुपीज। आंसर विल बी द ए। क्लियर? तो टाइम के बेस पे निकाला सीखा हमने, और एक सीखा हमने सेल के बेस पे। 2 ही तरीके चलते हैं। उसके बाद 42। अब यहां पर डिसीज पार्टनर की बात कर रहा है कि जो उसका शेयर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो देखें आप, जनरल एंट्री पूछिए आपसे, इट कैन बी डन फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर थ्रू। कैसे कर सकते हो आप? सिंपल। अभी आपने जो 2 इलस्ट्रेशन की है, सपोज मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं कि हमने पढ़ा था BCD, मान लेते हैं कि ये रेशो था 3:1 और आपने निकाला अभी डी के हिस्से में आए 1,200 रुपीज। तो अब ये डी को पे करने हैं, डी के यानी कि कैपिटल अकाउंट में डालने हैं। तो कैसे डालेंगे? पहला तरीका तो ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब है हम कर देंगे डेबिट बी, हम डेबिट कर देंगे सी, और किसको दे देंगे? डी को 1,200। किस रेशो में साहब? जो भी इनका गेनिंग रेशो होगा, 1 वे। तो ये भी आंसर ठीक है। अनदर वे, इसका राइट आंसर है बेसिकली सी, यानी हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। आपके सामने मैंने की। अनदर वे क्या है? थ्रू द P&L सस्पेंस अकाउंट।
एक और तरीका है, वो क्या है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्या होगा, हम ऐसे एंट्री करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, जिसकी डेथ हुई है, आपने इसको कितना पैसा देना था, 1200। अब ये क्या है कि साहब पी एंड एल अकाउंट साल के अंत में बनता है, बिल्कुल बनता है, तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंस अकाउंट वर्ड डाल दिया कि साहब मैंने 1200 रुपये सस्पेंस में चार्ज कर दिए, एट द एंड मैं इसको पी एंड एल अकाउंट से रिकवर कर लूंगा, इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। बट ये कब हो सकता है, जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर है बी और सी, इनका जो पहले रेशो था वही इनका न्यू रेशो होना चाहिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड और न्यू रेशो में अगर कोई चेंज नहीं है तो आप पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर सकते हो। चेंज नहीं है तभी तो ऐसा होगा ना, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट तो बी सी का रह गया अब तो बी सी का जो पहले वाला रेशो था और जो नया रेशो था, अगर ये दोनों सेम है तो आपको कैपिटल अकाउंट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, ए एंड बी, सॉरी, ए एंड बी, कैपिटल अकाउंट एंड पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपके क्वेश्चन 42 तक हो गए हैं और उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको बेटर वे में समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम जिसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।